So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी लेके आई हूँ जो कि रिलीज की गई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की तरफ से। तो अगर आप फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, मैथ से हैं, इंग्लिश से हैं, पेंट से हैं, टेक्सटाइल से हैं या फिर इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ध्यान से सुनिए, मैंने सिर्फ बोला है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ना मैंने नेट बोला है, ना मैंने सेट बोला है, ना मैंने स्लेट बोला है, ना मैंने सीटेट बोला है, ना मैंने बीएड बोला है, कुछ नहीं। सिर्फ अगर आप प्योरली एक मास्टर्स या ग्रेजुएट हैं अपने सब्जेक्ट में तो आप लोग इस जॉब के जरिए एक गजेटेड पोस्ट को पा सकते हैं, क्योंकि जो पोस्ट रिलीज की गई है वो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रिलीज की गई है। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 9 एंड लेवल 10 का इसमें आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि कौन सी इतनी अच्छी पोस्ट आई हुई है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये इतना बड़ा बड़ा नजर आ ही रहा होगा कि पोस्ट आई है आपकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, राइट। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस इज 2 जनवरी 2026 एंड लास्ट डेट फॉर करेक्शन और मॉडिफिकेशन इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज योर 9th of January 2026, राइट। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो गई है? 2 तारीख यानी कि 2 दिसंबर 2025 को ये फॉर्म रिलीज हो गया था एंड आप 2 तारीख से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है? लास्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है जो है आपकी 2 जनवरी 2026। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 1 महीना आप लोगों के पास है। अगर आप लोगों को ध्यान में रखना है तो अपने फोन में जरूर रिमाइंडर लगा लीजिए जिससे कि आप इस वाली वैकेंसी को मिस आउट ना करें। इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज है आपका, सबसे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जितने भी अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसी क्लासेस के कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए 200 रुपीज की फीस है। 25 रुपीज का क्या है? प्रोसेसिंग चार्ज है। तो टोटल कितनी फीस हो गई? 225 रुपए की फीस पे करनी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को, देन ईडब्ल्यूएस को एंड ओबीसी को। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स को 105 रुपीज की फीस यहाँ पे करनी है। देन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज की फीस है विच इज योर 25 रुपीज एंड एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 105 रुपए की फीस यहाँ पे रखी गई है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में आगे जाने से पहले यहीं पे बता देती हूँ कि जितना भी रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की जाएगी वो रिजर्वेशन आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, चाहे वो फिर यूपी की एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन के लिए यूपी का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। एंड बाकी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन फी। देन नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट में दिया गया है, 20 पेज का एडवर्टाइजमेंट है ये, हम उसके बाद देखते हैं। नेचर ऑफ पोस्ट क्या है? नेचर ऑफ पोस्ट है आपका ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं गजेटेड पोस्ट है एंड यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस के द्वारा निकाली गई पोस्ट है, यानी कि लेक्चरर की पोस्ट है ये आपकी यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज की तरफ से। पे स्केल कितना है? लेवल 9A एंट्री पे, जिसमें बेसिक पे आपकी कितनी होगी? 56,100 रुपीज आपकी बेसिक पे इसमें होने वाली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या होगा? इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन रखा जाएगा, उस रिटन को क्वालिफाई करने के बाद में सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट की कमांड होनी जरूरी है। लास्ट में सारा जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उन सारे सब्जेक्ट का जो भी एग्जामिनेशन में आने वाला सिलेबस है वो सारी चीजें भी इस वाले एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक की एज लिमिट रखी गई है, यानी कि यू शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर जुलाई 1, 2025। तो आप 1 जुलाई 2025 को अपनी एज कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 40 ईयर्स आती है तब भी आप क्या हैं? एलिजिबल हैं। एंड अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं तब रिजर्वेशन के जितने भी आपके एज का रिलैक्सेशन होता है वो इसके बाद अप्लाई हो जाएगा, 40+5, 40+3, 40+10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया। देन आफ्टर दैट वी विल सी कि ये आपका अकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जहां पे आपकी वैकेंसी ये आई है। सबसे पहले इसमें थोड़ा डिवीजन है, ध्यान से देखिएगा। लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, लेदर इंस्टीट्यूट एंड एनआरआई पीटी। तो ये तो हो गया टोटल।
सबसे पहले हम देखेंगे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सो ऑन। तो ये है इंजीनियरिंग की ब्रांचेस। अगर आपके पास इन सब ब्रांचेस में ग्रेजुएशन प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर लेवल 9A एंट्री पे 56,100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिर्फ मांगा गया है बी बीटेक बीएस इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आप बी क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हो सकते हैं, या आपने बीएस किया है पेंट टेक्नोलॉजी से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप हो जाएंगे एलिजिबल। बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं 60% मार्क्स आपके मांगे गए होंगे इसमें, एंड कहीं पर भी आपका नेट स्लेट व्लेट कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, देन आर्किटेक्चर ब्रांच वालों के लिए क्या है कि आपने बीआर किया हो या फिर 4 साल का डिग्री किया हो इन एन अलाइड फील्ड विथ फर्स्ट क्लास। अलाइड फील्ड्स क्या क्या है, ये सारे आपके अलाइड फील्ड्स हैं। या तो आपने बीआर किया हो तो बहुत अच्छी बात है, बीआर नहीं किया तो 4 साल का डिग्री कोर्स किया है इनमें से किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डेकोरेशन है, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप है एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर जो लेवल 10 पे एंट्री लेंगे, यानी कि उनकी सैलरी का जो बेसिक है वो 57,700 रुपए होगा। यहाँ पे कौन लोग आपके एलिजिबल होंगे, यहाँ पे बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री चाहिए उस रेलिवेंट फील्ड में, यानी कि आपने बीटेक के साथ साथ में एमटेक भी अगर कंप्यूटर में की है तब आप एलिजिबल हो इस वाली एंट्री पे के लिए। ठीक है, तो आप मेंशन कर देंगे कि आप कौन सी एंट्री पे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट। ठीक है, इसमें आपका क्या मांगा गया है, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद द फर्स्ट क्लास। ठीक है, फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर लेवल 10 में आपका बैचलर्स इन मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास इन ईदर ऑफ द टू एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन, यानी कि अभी अगर कंप्लीट भी नहीं हुआ है सिलेक्शन के टाइम पे आपके पास इनमें से कुछ कोई सी ना कोई सी एक प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ जो नॉन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, इंग्लिश या मैथ्स से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है लेवल 9A में ही एंट्री पे 56,100 रुपए है। एंड आपसे क्या मांगा गया, क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री मांगी गई है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आपका यहाँ पे कोई परसेंटेज क्या लिखा गया है, हाँ आपका यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया फर्स्ट क्लास, तो आपका क्या हो सकता है, आपने मास्टर्स डिग्री की हो, यानी कि आपने एमएससी किया है फिजिक्स में या फिर आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, एमए इंग्लिश किया है आपने तो भी आप एलिजिबल है। तो एमए, एमएससी, बीटेक, एम बीएस, एमटेक, ये सारे कैंडिडेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का। तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन उन लोगों को दी जाएगी, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन लोगों के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्रेजेंट होगा, या फिर आपने कम से कम 2 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में काम किया हो। तो अगर आपके पास ये दोनों में से कोई सी भी चीज है ना, तो आपको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल नहीं है, प्रेफरेंस देने वाली, यानी कि प्रायोरिटाइज किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनके पास इनमें से यानी कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट या 2 साल का एक्सपीरियंस इन द टेरिटोरियल आर्मी प्रेजेंट हो। राइट, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं जनरल स्टडीज आपका आएगा फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, ये आपको जनरल स्टडीज पढ़ना है, सारी पोस्ट के लिए यही जनरल स्टडीज का सिलेबस है। देन हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट के लिए पेपर 1 का सिलेबस ये सारा है। ठीक है, देन ये कंटिन्यू है, पेपर 2 में आप ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। देन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर बिलोंग करते हैं तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, एंड देन आपका इसी तरीके से पार्ट बी या पेपर 2 का सिलेबस सारा दिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ही सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हो गया है। देन आफ्टर दैट इस सिलेबस को खत्म करने के बाद हम देखने वाले हैं ये पेपर 2, सारे पेपर 2, ये कंप्यूटर साइंस का आपका सिलेबस है जिसमें आप सीओ, आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, वेब टेक्नोलॉजीज, इमेज प्रोसेसिंग। एंड देन आफ्टर दैट तो सिलेबस देखने के बाद लास्ट में पेज नंबर 20 पे यहाँ पे दिया गया है आपका सब्जेक्ट वाइज एंड द कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज एंड द डिटेल्स ऑफ द पीएच सब कैटेगरीज। ठीक है, तो वुमेन कैंडिडेट्स जितने भी हैं जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं उन सब लोगों के लिए अलग से पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वालों के लिए 140 वैकेंसीज आर प्रेजेंट, जिसमें अनरिजर्व 48 वैकेंसी है। तो जितने भी लोग यूपी से बाहर से बिलोंग करते हैं वो इन 48
वैकेंसीज के लिए फाइट आउट कर सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी, ठीक है। एसटी कैंडिडेट 39, एसटी के लिए 2, ओबीसी 37, ईडब्ल्यूएस 14 एंड डिफरेंटली एबल्ड इज 2। देन यहाँ पे पूरा डेफिनेशन दिया गया है। देन आफ्टर दैट एक्स सर्विसमैन के लिए 7 पोस्ट है एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 28 पोस्ट आर अवेलेबल, राइट। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं 52 पोस्ट हैं। देन आफ्टर दैट सिविल की 62 एंड सो ऑन। ऐसा करते करते जैसे हमारे पास फिजिक्स में 24 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, देन केमिस्ट्री में 21 है, इंग्लिश में 18 है, मैथ्स में 32 है एंड टोटल इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कितनी पोस्ट है, 513 पोस्ट है एंड 95 पोस्ट जो है इनमें से सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे कोई पोस्ट नहीं है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे हर जगह आपकी पोस्ट प्रेजेंट है। सो दिस वाज दिस एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा इसमें सिलेबस के साथ साथ में जिन भी लोगों को रिजर्वेशन सीक आउट करना है उनके लिए पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बताया गया है, यहाँ पे दिया भी गया है इसमें कि इस फॉर्मेट में आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में वीडियो थी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपकी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको लेक्चरर की गजेटेड पोस्ट दी जाएगी। तो जो भी लोग एलिजिबल है, एंड अच्छी बात है कि जिन लोगों का अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई भी जो एडिशनल आपका जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है एंड आप अभी सिर्फ ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सो दिस इज जस्ट लाइक द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे, ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आप स्विच ऑन जहां भी आपका मन करता है, तो वैसे थोड़ा मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो आप स्विच भी कर सकते हैं अपनी जॉब को अगर आप बहुत अच्छे, बहुत ब्राइट एंड बहुत एंथुजियास्टिक कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस वैकेंसी। इसके अलावा आपको इस वाली वैकेंसी में, इस वाली वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना एंड इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं डाल दूंगी, वहीं से भी आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।